हेलो एवरीवन, हम तैयारी कर रहे हैं सीटेट लेवल 2 जिसमें हम एसएसटी के पार्ट को कंप्लीट करेंगे और एचटेट लेवल 2। इसके लिए भी यही क्वेश्चन सेम, क्योंकि हमें पढ़ना तो 6 to 8 तक की बुक्स को ही होता है, तो उसी में से हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेसन वाइज कर रहे हैं। तो आज हम कर रहे हैं इसका लेसन नंबर 3। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी तो प्लीज़ आप उन्हें भी देखिए, और अगर आपको हेल्पफुल लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टडी हाइक 24 मेरे चैनल का नाम है, आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस लेसन का नाम है मोशंस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की गतियाँ। तो सबसे पहले जो है हमारे पास रोटेशन। रोटेशन क्या होता है? रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, यानी कि घूर्णन गति। घूर्णन गति क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, जिससे दिन रात बनते हैं। कहने का अभिप्राय क्या है कि ये हमारी पृथ्वी है, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उसकी वजह से दिन और रात बनते हैं, और इस गति को घूर्णन गति कहते हैं। एंड जो दूसरी परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो है रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन क्या है? द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक फिक्स्ड पाथ में, दीर्घवृत्ताकार पाथ होता है, उसमें चक्कर काटना रिवोल्यूशन यानी परिक्रमण कहलाता है। कि सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है सीटेट में कि दिन और रात पृथ्वी की किस गति की वजह से बनते हैं। तो जो दिन और रात बनते हैं वो बनते हैं रोटेशन की वजह से, और ऋतु परिवर्तन जो होता है वो होता है रिवोल्यूशन की वजह से। अब हम बात करेंगे इल्यूमिनेशन की। इल्यूमिनेशन क्या है? द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, यानी कि प्रदीप्ति वृत्त। प्रदीप्ति वृत्त और इल्यूमिनेशन क्या है? वो सर्कल जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे हम कहते हैं प्रदीप्ति वृत्त। और आपको एक छोटी सी चीज याद रखनी है, और इसे याद रखने का तरीका क्या है कि दिन और रात किस गति की वजह से बनते हैं? वो हमारे बनते हैं घूर्णन गति की वजह से। और ऐसा याद रखने के लिए आपको क्या करना है? मान लीजिए ये हमारा सूर्य है, और सूर्य के चारों ओर ये जो ग्रह हैं ये चक्कर काट रहे हैं। जब पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होगा वहां पर दिन होगा, और जो भाग सूर्य से अपोजिट साइड में होगा वहां पर रात होगी। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है। अब एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 365 दिन में पृथ्वी अगर यहाँ से स्टार्ट होती है तो वापस यहाँ पर 365 दिन के बाद ही आएगी, यानी कि एक वर्ष में 365 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा होता है, एक वर्ष में पूरा होता है। और जो भाग सूर्य के सामने रहेगा उसके हिसाब से मौसम परिवर्तन होता रहता है। कभी किसी भाग पर गर्मी होती है, कभी किसी भाग पर सर्दी होती है। तो आपको ये चीज़ें अच्छे से समझनी है और अच्छे से क्लियर करनी है। अब जो दूसरा है वो है पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है, जिसे हमें अभी अभी समझा, डेली मोशन ऑफ द अर्थ इसे कहा जाता है। अब ये की छोटी सी चीज़ देखते हैं कि अगर ये हमारी पृथ्वी है, ये इक्वेटर है जो 0 डिग्री पर है, ये नॉर्थ यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये है हमारे साउथ पोल और नॉर्थ पोल, ये वाले। तो इस तरह से हमने अपनी पृथ्वी को समझा। अब जो एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन हर हालत में मिलेगा वो है कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, यानी कि सूर्य की जो किरणें हैं वो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, जिसकी वजह से 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन होता है। ये कुछ डेज हैं आपको याद करने पड़ेंगे, जैसे 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य झुका होता है, तो इसीलिए वहाँ पर सबसे लंबा दिन होता है और रात सबसे छोटी होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को हम उत्तर अयनांत कहते हैं। अब जो दूसरा दिन है हमारा वो है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं,
और 21 जून को कर्क रेखा पर पड़ती है। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव में सूर्य झुका होता है, इस वजह से वहाँ पर मकर रेखा पर सीधी किरणें पड़ती हैं और पृथ्वी की इस स्थिति को हम दक्षिण अयनांत कहते हैं। और 22 दिसंबर को दक्षिण हिस्से में सबसे लंबा दिन होता है। अब 2 डेज हमारे पास और है, 21 मार्च और 23 सितंबर। इनको पृथ्वी पर दिन व रात दोनों बराबर होते हैं और इसे हम विषुव कहते हैं। ये आपको याद रखना है कि विषुव किसे कहते हैं, कि 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। अब ये प्रश्न भी कई बार आपसे पूछा जाता है कि ग्रीष्म काल में क्रिसमस किस देश में मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। हम इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया में यानी कि भारत में क्रिसमस पर बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है क्योंकि हम उत्तर वाले भाग में हैं, परंतु जो ऑस्ट्रेलिया है वो दक्षिणी हिस्से में है, इसीलिए वहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस मनाया जाता है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स उसी से रिलेटेड हैं जो अभी हमने पढ़ा, ताकि जो हमने पढ़ा है वो क्लियर हो जाए। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर को कहते हैं। विश्व को कितने समय जोन में विभाजित किया गया है, विश्व को 24 समय जोन में विभाजित किया गया है। अब कैंसर सोल्स्टाइस क्या होता है, जो कैंसर सोल्स्टाइस यानी कर्क संक्रांति, जब सूर्य की किरणें उत्तरी भाग में कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं और उस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, यही 21 जून को होता है और इसे ही कैंसर सोल्स्टाइस कहते हैं। इसी तरह से 22 दिसंबर के बारे में हमने पढ़ा और 22 दिसंबर को होता है कैप्रिकॉर्न सोल्स्टाइस। मतलब ये कि उस समय सूर्य की किरणें दक्षिणी भाग में मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं, इसलिए वहाँ पर सबसे लंबा दिन होता है और मकर संक्रांति दक्षिण गोलार्ध में यह सबसे लंबा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। अब हम बात करेंगे 23 दिसंबर की। 23 दिसंबर है जो, इसे ऑटमनल इक्विनॉक्स कहते हैं या ऑटमन इक्विनॉक्स, यानी कि पृथ्वी पर दिन और रात इस दिन बराबर होते हैं। और वर्नल इक्विनॉक्स 21 मार्च को होता है, इस दिन पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसी तरह से हम बाकी के क्वेश्चंस की भी प्रिपरेशन करेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है और आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप चैनल में सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कर दीजिए कि हमें इससे रिलेटेड वीडियोस चाहिए। तो आई होप ये वीडियोस आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होंगी। एंड थैंक यू वेरी मच एंड सब्सक्राइब द चैनल।